नमस्कार। राम, कृष्ण, सगर, रावण, दशरथ, अज, रघु, द्रोण, दुर्योधन, अर्जुन, भीम अथवा कंस, उग्रसेन, जरासंध, आप इनमें से कितने लोगों के सरनेम जानते हैं? अथवा वाल्मीकि, वशिष्ठ, गर्ग, गौतम, आप इनमें से किसके सरनेम जानते हैं? आज मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे ऊपर एक आरोप आता है कि हिंदुओं में ब्राह्मणों ने जाति बनाई और अपने फायदे के लिए जाति बना करके पूरे समाज को बांट दिया, पूरे समाज में भेदभाव पैदा किया। लेकिन यह कहने वाले यह भूल जाते हैं कि भारत में अगर ब्राह्मणों ने सरनेम बनाई होती तो मुसलमानों में किसने सरनेम बनाई? किसने मुसलमानों में जातियां बनाई? किसने ईसाइयों में जातियां बनाई? किसने बौद्धों में जातियां बनाई? किसने पंजाबियों में अथवा सिखों में जातियां बनाई? किसने आपके जैनों में जातियां बनाई? मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन सच बात यह है कि जितने भी धर्म, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो मुस्लिम हो, यह सब के सब हमारे विरोध के कारण निकले थे और सबके विरोध का एक मोटिव था कि ब्राह्मण हिंदुओं में जातियां हैं अथवा हिंदू जातियों में बटा हुआ है। तो हमारे अंदर तो जो जातियां थी वहां तो हमने जब भी कोई कार्यक्रम किया तो हमारी जातियों का एक विशेष हो रहा है फायदा, या ये कहिए कि हमारे यहाँ जातियों में एक विशेष समन्वय रहा है। कोई भी छोटा से छोटा कार्यक्रम हो बिना एक दूसरे के सहयोग के पूरा ही नहीं होता। और यहाँ सुन्नी, शिया और बहावी पहले मुसलमानों में आते हैं, फिर उनके अंदर शेख, सैयद, मुगल, पठान आते हैं, फिर उनके अंदर और अन्य सरनेम लिखने वाली जातियां आती हैं। और यहाँ शिया और सुन्नी एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, जब भी देखते हैं तो एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए ही उठते हैं। बहावी तो जो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते वो हमारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि आपने जातियां बना करके जातिगत भेदभाव किया। जबकि सच्चाई यह है कि जब तक ब्राह्मणों की चली है तब तक भारत में सरनेम लिखने की परंपरा ही नहीं थी। अब आप किसी के घर जाते हैं या आपके घर कोई और आता है, मान लीजिए आपके घर कोई आता है और उसने अपना परिचय बताया, मैं रोहन, अथवा उसका परिचय उसके किसी मित्र ने बताया कि यह रोहन है अथवा यह दिनेश है, तो क्या आप रोहन अथवा दिनेश सुन करके उसके जाति का पता लगा सकते हैं? क्या आप यह निर्णय कर सकते हैं कि रोहन छूत है या छूने लायक है या अछूत है? नहीं ना। फिर यह कैसे कह दिया जाता है कि ब्राह्मणों ने जातिगत भेद किया, जबकि यह बात सच है कि हमारे यहाँ हमारा समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। और आज तो कोई भी समाज हो, सभी कई वर्गों में बटे होते हैं, क्योंकि जातियां अगर ब्राह्मण ने बनाई होती तो केवल हिंदुओं में जातियां होती, मुसलमानों में क्यों आई, ईसाइयों में क्यों आई, बौद्धों में क्यों आई और जैनों में क्यों आई, सिखों में क्यों आई? ये कैसे हुआ? अगर यह जाति के विरोध से शुरू हुए थे तो इनमें तो जातियां नहीं आनी चाहिए थी, फिर भी जातियां आ गईं।
ये आप सबको और हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए योजना पूर्वक किया जा रहा षड्यंत्र है, जो यह बताता है कि भारत में जातियां बनाई गई ब्राह्मणों के द्वारा। यार किसमें जातियां नहीं हैं? फलों में देखिए, आम, अमरूद, केला, पपीता, ये जातियां हैं। चलिए ठीक है, ये तो अलग अलग फलों की बात हो गई। आम के अंदर आइए, आमों में जातियां हैं। पशुओं में आइए, गाय, भैंस, बकरी। फिर गायों के अंदर भी साहीवाल, गिर, सिंध इत्यादि। भैंसों के अंदर भी मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी इत्यादि। तो जातियां तो किस जीव में नहीं है, यानी कि हर जीव में जातियां हैं, चाहे वह मनुष्यों में हो, चाहे वह पशुओं में हो, चाहे वह दूसरे किसी भी जाति में हो या किसी भी जीव में हो, किसी पौधे में हो, किसी वनस्पति में हो। अब यदि सबके अंदर जातियां हैं तो क्या ब्राह्मणों ने ही हिंदुओं में जातियां बनाई? और यदि इनमें सब में जातियां फिर किसने बनाई? इसका मुझे उत्तर आप लोग कमेंट करके दें। जब तक हमारी चली है बौद्ध धर्म के जन्म के पहले तक, आप देखेंगे कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके नाम के साथ में उपनेम लगा हो या उपनाम लगा हो। हमारे यहाँ सबसे पहले नाम, अगर किसी के नाम के साथ कुछ जुड़ता है तो गौतम बुद्ध, और दूसरे नंबर में चंद्रगुप्त मौर्य। इससे पहले और फिर इसके बाद भी मैं गौतम बुद्ध को दोषी नहीं ठहरा रहा, मैं चंद्रगुप्त मौर्य को भी दोषी नहीं ठहरा रहा, पर आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं और अपनी जानकारी के लिए पूछना चाह रहा हूं कि मुझे यह बताइए कि इनसे पहले कहीं आपने किसी के नाम के साथ में सरनेम लिखा देखा है? और यदि नहीं देखा है तो फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई? आप अपनी गलती की सजा किसी एक व्यक्ति को यानी ब्राह्मणों को टारगेट करके कैसे दे सकते हैं? सच्चाई यह है कि जो जातिगत भेद आए हैं वो राजनेताओं के कारण आए हैं अथवा विधर्मियों के कारण आए हैं, जिन्होंने हमारे धर्म को तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि उनको अपना धर्म बढ़ाना था। अपने धर्म को बढ़ाने के लिए सबने हमें सरल पाया और हमें तोड़ने का प्रयास किया। साथियों, मैं पहली बार यह कहूँगा कि कृपया यह वीडियो आप सभी हिंदुओं को जरूर डालें और पूरा सुनें, ताकि इनके षड्यंत्रों से बचा जा सके। यहाँ पर केवल जातियों तक की बात नहीं है, जितने भी भेदभाव की बातें हैं मैं एक एक करके सब में आऊँगा और सब पर ये बातें करूँगा। सभी विषयों को जो हमारे एकता और अखंडता को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है, उन सब षड्यंत्रों को लेकर के मैं आपसे रूबरू होता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।